नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं भारत और चाइना को लेकर। क्या इन दोनों देशों के रिश्ते अब और मजबूत होने जा रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चाइना के विदेश मंत्री से मिलते हैं। ये मुलाकात कैसे दौर में हो रही है, इस मुलाकात का असर क्या होने वाला है और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है। मुलाकात चाइना के विदेश मंत्री से अजीत डोभाल की हो गई है, लेकिन इन सबके बीच राजनाथ सिंह भी चाइना के दौरे पर हैं 3 दिन के 25 से 27। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो चीन का दौरा हुआ है राजनाथ सिंह का और अजीत डोभाल का, इसके मायने क्या है और दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है ऐसे वक्त में जब कई देश या तो जंग मैदान में उतरे हुए हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। पंकज जी, डोभाल पहुंचे हैं चाइना, वहां पर उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की है। पहले पूरी खबर बता दीजिए, फिर इसके मायने पर आएंगे क्या है। एससीओ का बैठक हो रहा है वहां पे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे लोग जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। तो सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वहां पे चीन में जा रहे हैं। इसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चीन ये एक साथ पहुंच चुके हैं। भारत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 23 को पहुंचे हैं, दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार, और रक्षा मंत्री आज पहुंचना है। ये है परिप्रेक्ष्य, बैकग्राउंडर। ठीक। जो अभी तक जो बैठक हुई है भारत के दृष्टिकोण से, तो अजीत डोभाल जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इनके बीच मुलाकात हो चुकी है। इसमें अजीत डोभाल ने चीन से यह कहा कि देखिए, किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को हमें क्रिटिसाइज करना ही होगा, और आप अपने जो दोस्त है उसको समझाइए कि भारत में टेररिज्म फैलाकर उसे कुछ हासिल नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान होगा। आप ये उसे बता सकते हैं, अगर दबाव बनाकर कम करवा सकते हैं टेररिज्म को, तो ये साउथ एशिया के लिए अच्छा होगा और ये तीनों देशों की भलाई की बात है। वांग यी ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि आपका मैसेज हम समझ रहे हैं, इस बात की गहराई को। और एक बात और अजीत डोभाल ने कहा कि वी आर नॉट हियर टू चेंज बॉर्डर्स। हम बॉर्डर बदलने के लिए। आवाज चली गई पंकज जी आपकी। आवाज आ रही है जी। तो उन्होंने, अजीत डोभाल जी ने साफ कहा कि हम यहां बॉर्डर बदलने नहीं आए हैं, और ये जो नैरेटिव है जो जहां है वहीं रहेगा। तो इस लिहाज से ये बातचीत महत्वपूर्ण रही। एक बात और मैं बता दूं कि ये तीसरी मुलाकात है गलवान घाटी के क्लैश के बाद अजीत डोभाल और वांग यी की। ये तीसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। और ब्रिक्स के बैठक में यह तय हुआ था, उस वक्त पुतिन भी थे, शी जिनपिंग भी थे और भारत भी था, कि हम अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करेंगे, लेकिन लार्जर इश्यूज पे, जैसे दुनिया इस वक्त जैसे चल रही है, ट्रंप के शिकार हैं चाइना, भारत, रशिया, सब उस इश्यूज पे हम आपस में हाथ मिलाकर काम करेंगे। एक खबर यह भी है पंकज जी, आपको बीच में टोकना चाहूंगी, एक खबर यह भी है कि जो छोटे छोटे मुद्दे चाइना और भारत के बीच में होते हैं, जिसका शायद आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अभी हम बॉर्डर का जिक्र नहीं करेंगे, इसी पर मैं और विस्तार से जानना चाह रही हूं। ये छोटे छोटे मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं कि दुनिया में फिर इसी की चर्चा होने लगती है और देखा जाता है कि चाइना और भारत दुश्मन देश, राइवलरी कंट्रीज, और इस तरीके से प्रोपोगेट किया जाता है। क्या ये जो आह्वान किया गया है डोभाल की तरफ से, या राजनाथ सिंह जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की गई है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी अब हमें एक हो जाना चाहिए, छोटे छोटे मसलों को फिलहाल साइड में रख देना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स पर हमें नजर डालनी चाहिए? देखिए ना, चीन की भी इच्छा यही है कि वो दुनिया भर में दबदबा उसका कायम हो, वो आर्थिक सुपर पावर है। भारत की भी यही इच्छा है कि वो फाइनेंशियल, उसका जो क्लाउट है, जो माइट है, वो बढ़े। ये भारत और चीन आपस में लड़कर ये हासिल नहीं कर सकते, एक दूसरे से सहयोग कर ये हासिल कर सकते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस जिसको बोलते हैं, उसको चैलेंज करने के लिए जरूरी है कि इंडिया और चाइना साथ है, पश्चिमी दबाव। नहीं तो वो नहीं तो हमेशा वो बात करते रहेंगे कि एशिया की सेंचुरी है और ये है वो है, पर बात बनेगी नहीं। जब तक भारत और चीन हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एशिया की सेंचुरी नहीं हो सकती।
लेकिन भारत तो और हमेशा से जब ट्रूथफुल रहा है ना। चाइना नहीं ट्रस्टवर्दी है, भरोसा उस पर किया जा सकता है? ये कह नहीं सकते। देखिए यहां नहीं, बात हमने देखा ना ट्रस्ट की भारत नहीं है। पाकिस्तान युद्ध के बीच चाइना ने क्या किया है, हथियार बेचे हैं ना। वो अल्टीमेटली तो अपना हथियार मार्केट ही तैयार करना था ना चाइना के लिए। नहीं तो ठीक है ना, भारत भी तो हथियार बेच रहा है, फिलीपींस को दे रहा है, वियतनाम को दे रहा है, ये सब चलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए जो चाइना के दोस्त हैं उससे हमें ऐतराज है, तुम किससे दोस्ती रखो, भारत भी अपना दोस्ती रख रहा है। चाइना भी पोर्ट बना रहा है, भारत भी कई पोर्ट बना रहा है। चाइना ग्वादर बनाता है तो भारत चाबहार बनाता है। तो ये देखिए शाह मात का खेल चलता रहेगा, इसमें कोई ट्रस्ट वर्दी जैसा कोई रिश्तेदारी नहीं है। इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। ब्रॉडर इंटरेस्ट में भारत और चीन को साथ आना चाहिए कि नहीं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। चाइना और अमेरिका दोनों को राइवल मानते हैं पूरी दुनिया, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन और अमेरिका सबसे ज्यादा एक दूसरे से व्यापार करते हैं? यह वर्ल्ड डिप्लोमेसी होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर मामले में भारत चीन एक साथ हो जाएंगे। कई मामले में रशिया और भारत नहीं है। चले गए थे मोदी जी यूक्रेन के जेलेंस्की से मिलने, सही बात। लेकिन रूस ये थोड़ी ना कह दिया कि भारत हमारा दुश्मन है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये है। दूसरी बात है कि इंटरेस्ट दोनों के मैच हो रहे हैं कि नहीं। इंटरेस्ट इज सुप्रीम, रिलेशंस मायने नहीं रखते। अमेरिका का देखिए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर हर किसी का दोस्त है जरूरत पड़ने पर। आजकल तो ईरान की भी तारीफ कर रहे हैं कल से ट्रंप, क्योंकि उन्होंने कहा पहले हुए थे थोड़े कि से वहां तेल नाराज, का लेकिन भंडार है। फिर पलट गए। नहीं, ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान के पास तेल का इतना बड़ा भंडार है और वो बहुत बड़ा माइटी व्यापारिक कंट्री बनने वाला है। तो हो गया ना बात। तेल का भंडार यहां महत्वपूर्ण है, ईरान के साथ रिश्ते नहीं महत्वपूर्ण है। सही बात। यही होता ही तो अभी जब हम ठीक, तो अभी ये जो मुलाकात हुई है, आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल रहे होंगे, आप जो भी आपका अनुभव कहता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर या जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहे हैं, ईरान इजराइल हमास, इस तरह की बातें हैं। तो उन सब पे इंडिया और चाइना मोटा मोटी कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। ईरान हमारा भी दोस्त है, चीन का भी दोस्त है। अमेरिका से झगड़ा चाइना भी नहीं करना चाहता, भारत भी नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ वार छेड़े हुए हैं। तो हमारा यह कहना है कि जो घाटा अमेरिका हमें दे रहा है, क्या हम एक दूसरे से व्यापार कर वो घाटा पूरा कर सकते हैं? जैसे मान लिया कि टैरिफ लगाएगा, 2 बिलियन का नुकसान हो रहा है भारत का, तो क्या हम चाइना के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा के वो कवर अप कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे चीन और भारत सहमत हैं। इंडिया की एक डिमांड और है, वो जो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है ना, सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया है एक्सेप्ट चाइना। चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम इस मामले में चीन के करीब आए और चीन को आज 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन ये लगे कि भारत सहयोगी है, तो क्या वो हमें सपोर्ट कर सकता है परमानेंट सीट के लिए? ये चांस तो लेना है ना। और देखिए जिस दिन से मोदी जी आए हैं सत्ता में, आपने देखा होगा, ठीक है 2-2 बार झड़प भी, डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, विवाद सब कुछ हुआ, लेकिन कभी खुल के चीन के प्रति इन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और चाइना ने कभी इंडिया के प्रति इस्तेमाल नहीं किया। चाइना की तरफ से भी नहीं हुआ है दोनों तरफ से। इसका मतलब कि दे आर मैच्योर डेमोक्रेसी दे आर मैच्योर कंट्रीज, दे आर पावर्स। ऐसा नहीं भारत पाकिस्तान वाली बात नहीं है कि मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे वाली। यहां चल जाता है, यहां वसीम मुनीर को 20 गालियां दीजिए, 20 गाली पाकिस्तान देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीन के साथ यह नहीं होता। दोनों प्रैग्मेटिक कंट्रीज हैं। एक मैं वर्ल्ड स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जब तक ड्रैगन और एलिफेंट साथ में मिलकर डांस नहीं करेंगे दुनिया धुन पे नाचेगी नहीं। तो ये बात है, बहुत सारे स्कोप है। लेकिन आखिरी बात तो जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा चाहता हूं, आवाज बढ़ाइए पंकज जी कि किसी भी दो देशों के बीच रिलेशंस का पैमाना कैसे तय होता है, वो स्टेज होता है। अगर आपने व्यापारिक सबसे पहला होता है दूतावास अगर स्थापित कर लिए तो ये पहला चरण है। दूसरा चरण है व्यापार, कि दोनों के देशों के बीच व्यापार होने लगा तो सेकंड चरण। तीसरा चरण होता है कि अगर रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार ये सब अगर बातचीत करने लगे तो और गहराई आई है। और चौथा चरण होता है कि हथियार खरीदना बेचना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप बहुत अच्छे दोस्त हो गए। पांचवा चरण है वो नाटो वाला, कि एक पर आक्रमण करेगा तो दूसरा भी उसका साथ देगा, वो आखिरी चरण है।
तो भारत और चाइना का रिलेशन देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी हैं, उसके बाद जो व्यापार ऑलरेडी है, दूसरा चरण हमने क्रॉस कर लिया। थर्ड चरण यह है कि रक्षा मंत्री और सुरक्षा सलाहकार उनके विदेश मंत्री वगैरह से मिल रहे हैं। अगर रशिया के साथ हम ज्वाइंट डिफेंस बना सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, तो रशिया, चाइना, इंडिया क्यों नहीं बना सकते? या फिर ऑन द अदर हैंड इंडिया और जापान मिलकर क्यों नहीं बना सकते? तो हमें हर तरह के दरवाजे खुले रखने हैं, बंद किसी को नहीं करना। थर्ड स्टेज पे रिलेशनशिप है। इसके बाद एक दो स्टेज और होते हैं कि जब भारत और चाइना अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दें, या फिर वो इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर वो नाटो की तरह कुछ बना ले। दो ही स्टेज बाकी है ना, तो हमें बढ़ते जाना है। ठीक है, मुझे एक चीज और समझनी है। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं चाइना, इस दौरे के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्योंकि जहां तक मैं कुछ खबरों में पढ़ रही थी, हो सकता है इसके मायने कुछ औरों में आपसे समझूंगी, लेकिन जहां तक मैं पढ़ रही थी, दुनिया के कई देशों को चाइना अपना J-35A बेचने में लगा हुआ है, जो उसका 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट है। भारत के लिए संभावना ऑलमोस्ट शून्य नजर आ रही है, क्योंकि वो मेक इन इंडिया पर पहली बात तो फोकस कर रहा है, और दूसरा फिर उसकी प्रायोरिटी है कि आप अगर हमें कोई चीज दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ दीजिए, वो चाइना देगा नहीं, तो लगता नहीं है व्यापार बढ़ेगा। ऐसे में राजनाथ सिंह के जाने के क्या मायने हैं? नहीं, आज के दौर में, आज के दिन में भारत चीन को कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी देगा, चीन भारत को देगा, ये सोचना भी नहीं। बिल्कुल। ये वैसे देश करते हैं जो एकदम हर तरह से दोस्त हो चुके होते हैं, जैसे इंडिया इजराइल हो गया, इंडिया फ्रांस हो गया, इंडिया रशिया हो गया, अभी उस कैटेगरी में नहीं है। और चाइना जिस तरह कंसेशनल रेट पे पाकिस्तान को बेच रहा है, हमारा सिर्फ यही कंसर्न है कि इस इलाके में अगर अमेरिका का दबदबा कम किया जा सके तो वो चाइना के लिए भी फायदेमंद है, भारत के लिए फायदेमंद है, और दोनों देश का म्यूचुअल इंटरेस्ट वहां पे मैच होता है। मैं आपको बता दूं कि चीन बिल्कुल खुश नहीं है पाकिस्तान से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा रहा है, चाइना अनकंफर्टेबल है। हमें उसी अनकंफर्ट का यह फायदा उठाना है कि देखो, बहुत कहते थे ना कि हमारा चमचा है, हमारा कुत्ता है, हमारा दोस्त है, वो किसी का नहीं है, जो बोटी देगा उसके लिए दुम हिलाएगा। यही बात सिर्फ मैंने क्रूड लैंग्वेज में बोल दिया दर्शकों को समझाने के लिए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और पॉलिश लैंग्वेज में चीन के दिमाग में, जहन में डालना है कि हमसे दोस्ती फायदेमंद रहोगे, हर तरह से हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। वो देगा क्या? वो तो सिर्फ लेना है उसको। सही बात है। उसका एक न्यूसेंस वैल्यू इसलिए है ना तुम्हारी नजर में कि वो भारत को परेशान कर सकता है। अगर जरूरत ही ना पड़े तो भारत को क्यों परेशान करना, या हम तुम्हें क्यों परेशान करें? ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी से परेशान करोगे तो हम तुम्हें वियतनाम, मंगोलिया या ये फिलीपींस के थ्रू नहीं कर सकते। तो इससे फायदा तो है नहीं। तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, इससे बेहतर यह है कि इस तरह के प्रॉक्सीज को पालना बंद करो। पाकिस्तान क्या है, प्रॉक्सीज ही है ना, उसका इस्तेमाल ही हो रहा है। तो इस बात को लेकर ज्यादा फोकस है। और राजनाथ सिंह के दौरे के जहां तक बात है, राजनाथ सिंह का दौरा जो है ये 1 स्टेज फर्दर है। अभी रक्षा मंत्री जा रहे हैं, रक्षा सहयोग पे बातचीत होगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं, उसमें बॉर्डर इश्यूज भी आएंगे, आपस में और मसलों पे कैसे संबंध बेहतर कर सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज पे। जैसे कल को जाके अगर अमेरिका ईरान वार हो रहा है तो उसमें भारत, चीन और इंडिया, मतलब भारत, चीन और रशिया मिलकर क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या वन पोस्टरिंग ले सकते हैं, क्या इस तरह की बातें हो रही। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से अब इंडिया भी दूर होता जा रहा है अमेरिका से। और फिर ब्रिक्स की बात है, फिर ब्रिक्स करेंसी की बात है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे भारत चाइना काम कर रहे हैं। आपको शायद पता ना होगा कि तमाम विवादों के बावजूद, डोकलाम, गलवान, सबके बावजूद हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 14% के हिसाब से बढ़ रहा है, इंडिया और चाइना का जो व्यापार है। और जो ट्रेड डेफिसिट है जो 2020 के मुकाबले हमने कम किया है। पहले क्या था ना, चाइना से हम सामान ज्यादा मंगाते थे, देते कम थे, अब वो गैप थोड़ा सा कम हुआ है। और बोथ कंट्रीज आर हैप्पी ऑन ट्रेड फ्रंट एटलीस्ट। और यही मैटर करता है, ट्रेड मैटर करता है, इनके वेपन्स मैटर और करते इंटरेस्ट, बिल्कुल। और क्या है? और देखिए एक चीज और है कि अमेरिका जो है ना, उन देशों में जो रशिया, जो पुराना यूएसएसआर था ना, उन देशों में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। जो मैंने नाम लिया ना, एससीओज के देश हैं, जो किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सब जो है ना, चाइना, रशिया और इंडिया तीनों नहीं चाहते कि अमेरिका का वहां दखल बढ़े।
फिर हमारे लिए समस्या होगी। तो इस मुद्दे पर भी एक है, बहुत सारे मतभेद हैं तो बहुत सारी समानताएं भी हैं, और यह होता ही है जब अगल बगल दो पावर होते हैं तो कई मुद्दों पे मतभेद भी, कई मुद्दों पे दोस्ती भी, समानता भी। लेकिन वक्त की नजाकत को फिलहाल समझ रहा है चाइना भी और भारत भी, और शायद इसीलिए एक साथ आकर दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। दोनों समझ रहे हैं कि अगर हाथ नहीं मिलाया ना तो कोई तीसरा आके यहां पे बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरत है इन दोनों की मिलना, मेल मिलाप बढ़ाना और दुनिया को मैसेज देना। ठीक है पंकज जी, फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी इस वीडियो को लेकर, राजनाथ सिंह का भी दौरा तो बाकी है क्योंकि 3 दिवसीय है, जो जो अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ जी, एक पॉइंट छूट गया था, शायद वो दर्शक जानना चाहें। अभी आपको शायद पता होगा कि इंडिया ने लंबे अरसे बाद नॉर्थ कोरिया में अपना दूतावास खोला है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना ब्रदरली कंट्री, मतलब एक साथ हैं, एक मुट्ठी। ट्रंप के रवैये के बाद से भारत बड़ी तेजी से इस गुट की तरफ आ रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ते रहिएगा तो समझ में आएगा, मैं सिर्फ ये मेंशन कर रहा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत अपनी गुटबंदी उस तरफ कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।